अजमेर दरगाह तथा संबल मस्जिद के संबंध में फैलाए जा रहे झूठ को लेकर रामपुरा मुस्लिम समाज ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। रामपुरा इस्लाम जमात ने संबल मस्जिद तथा अजमेर की धार्मिक एकता के प्रतीक ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह को लेकर बेबुनियाद तथा तथ्यहीन मुद्दों के आधार पर न्यायालय को गुमराह कर मुसलमानों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाते हुए की गई कार्रवाई के विरोध में एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम रामपुरा तहसीलदार श्री मुकेश निगम को सौंपा। सरकार नई दिल्ली मार्फत श्रीमान तहसीलदार महोदय रामपुरा नीमच मध्य प्रदेश। मान्यवर महोदय, उपरोक्त विषय में अंतर्गत विनम्र निवेदन है कि धार्मिक एकता और सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर झूठे मनगढ़ंत विवादास्पद तथ्यों के आधार पर न्यायालय में झूठी कार्रवाई कर संबल मस्जिद की तरह ही षड्यंत्रपूर्वक सर्वे ऑर्डर एवं अन्य प्रकार की कार्रवाई पर मुस्लिम पक्ष की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। साथ ही संबल उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद के संबंध में न्यायालय द्वारा बिना दूसरे पक्षों को सुने एक तरफा सर्वे का आदेश दिया गया था, जिस पर सर्वे का आदेश दिया है प्रशासन ने उसी दिन बिना किसी नोटिस के मस्जिद में जाकर सर्वे के नाम पर खुदाई शुरू कर दी, जिसको लेकर हिंसा हो गई और इस हिंसा में 5 मुस्लिम युवक गोलियों से शहीद हो गए। इस लोकतंत्र के लिए बहुत ही निंदनीय है। साथ ही जिसके समस्त मुस्लिम समाज में रोष है, ऐसी गलतियां, कार्रवाइयों और झूठे कृत्यों की पूरी समाज बर्तस निंदा कर। जिसमें बताया गया कि धार्मिक एकता व सामाजिक सौहार्द के प्रतीक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज शाह अलैहा अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर झूठे मनगढ़ंत विवादास्पद तथ्यों के आधार पर न्यायालय में झूठी कार्रवाइयां कर संबल मस्जिद की तरह ही योजनाबद्ध तरीके से सुनियोजित साजिश के तहत षड्यंत्र पूर्वक सर्वे ऑर्डर या अन्य प्रकार की कार्रवाई कर मुस्लिम पक्ष की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। साथ ही संबल उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद के संबंध में न्यायालय द्वारा बिना दूसरे पक्ष को सुने एक तरफा सर्वे का आदेश दिया तथा जिस दिन सर्वे का आदेश दिया प्रशासन ने उसी दिन बिना किसी नोटिस के मस्जिद में जाकर सर्वे के नाम पर खुदाई शुरू कर दी, जिसको लेकर के हिंसा हो गई और इस हिंसा में 5 मुस्लिम व्यक्ति गोलियों से शहीद हो गए, जो इस लोकतंत्र के लिए बहुत ही निंदनीय है। साथ ही जिसके समस्त मुस्लिम समाज में रोष है। ऐसी गलत कार्रवाइयों व ऐसे कृत्यों की पूरी समाज निंदा करता है और पूरा समाज इस प्रकार की झूठी व गलत कार्रवाई करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करता है तथा ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाना न्यायोचित है तथा कार्रवाई के मामले में सरकार गंभीरता से विचार कर देश में द्वेषता फैलाने एवं भाईचारे को खत्म करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट आज़िमुल्लाह खां। कि हिंदुस्तान में बिल्कुल अमन और सलामती रहे, इस तरह की कोई घटना न हो, ये हम सभी चाहते हैं मुसलमान भाई, और हिंदुस्तान में बिल्कुल हम अमन और सलामती चाहते हैं और आइंदा ऐसी घटना न हो, किसी भी मस्जिद के लिए किसी भी मजहब को ठेस न पहुँचे। ये अजमेर के लिए और संबल के लिए भी आप संबल मस्जिद के लिए भी जो इन्होंने बगैर अनुमति के सर्वे किया, उसमें हमारे मुसलमान भाई शहीद हुए, वो बेफालतू शहीद हुए हैं। ऐसी घटना दोबारा ना हो, ये हम सब अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं अधिकारियों से, ताकि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, राष्ट्रपति तक, हम और उनके खिलाफ ये सब कार्रवाई करें। जो संबल में घटना घटी है और जो अजमेर शरीफ में घटना घटी है, उसके खिलाफ सभी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में नाराज़गी है दिलों में कि ये बिलावजा मतलब सबको परेशान किया जा रहा है, तकलीफ़ें दी जा रही है। इसलिए उसी के संबंध में आज ये श्रीमान राष्ट्रपति महोदय के समक्ष ये ज्ञापन लेके आए हैं यहाँ तहसीलदार महोदय के ऑफिस में, और उनको ज्ञापन सौंपा है। और मेरी गुजारिश है कि आप सभी हजरात ने जो इसमें हिस्सा लिया, साथ दिया, और इसी तरीके से जब भी इस्लाम में कोई मुसीबत आए या आफत आए तो एकजुट होकर खड़े रहें, एकजुट होकर चलें, ताकि कोई भी गैर कानूनी ताकतें अपने ऊपर हावी ना हो सके। और मेरी यही सभी से गुजारिश है कि हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलें। और मैं कानून से भी यही अपेक्षा रखता हूं कि ये जो ज्ञापन हमने सौंपा है, ये हमारा ज्ञापन महोदय तक पहुंचाए और हमारी आवाज़ को देश में बुलंद किया। बस मेरी यही गुजारिश है और सभी मुसलमान भाइयों से मेरी ये गुजारिश है कि हमेशा एकता के साथ खड़े रहे, ताकि अपनी ताकत बरकरार रहे